वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बुध को आने वाली बुध को यंग डॉक्टर्स ने एक कन्वेंशन बुलाने का एहतमाम किया है और ऐलान किया है लाहौर के अंदर। डॉक्टर उस्मान, क्या होगा उस कन्वेंशन में? तो उस कन्वेंशन में हम अपने डॉक्टर्स को बुलाएंगे, पूरे पंजाब से उनकी लीडरशिप को बुलाएंगे और उसमें हम सिविल सोसाइटी को, उसमें मीडिया पर्सनल्स को, कॉलम निगार को, लोगों को और मुख्तलिफ शोबा जाती ज़िंदगी को इनवाइट करेंगे और उसमें हम उन्हें अपने प्रॉब्लम्स और चीज़ें बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि असल मसाइल है कि आप अवाम की अदालत में अपना केस लेके जा रहे हैं। अवाम की अदालत में, और हम सिविल सोसाइटी और सारे जो अवाम ही है ना बेसिकली, और उनको कहेंगे कि आप सर जिसने भी बीमार होना है ना, उन्होंने इन हाथों में आना है, कहीं और तो नहीं चले जाना है। या अगर अमीर होंगे, पॉलिटिशियन होंगे तो बाहर चले जाएंगे, वरना हमारे पास ही आएंगे। हर किसी के माँ बाप बच्चे ने आना हमारे पास ही है। उनमें सर हमने उन्हें अपने मसाइल सारे उजागर करने हैं, उन्हें बताना है कि ये रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम की। ये सिर्फ चंद रुपयों की बातें नहीं है, ये हमने तो कल इसको नाम दिया है महकमा हेल्थ बचाओ तहरीक का। और सर वाकई ये है, ये सुपरफिशली लग रहा है कि जी पैसे मांग रहे हैं, डीपली ये है कि हम इस आवाम के लिए लड़ रहे हैं, इस आवाम के जो ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन आपको पता है, हमने यहाँ पे जब आप लोगों का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था, अभी खैर आप लोगों की बातचीत चल रही थी, हमने दिखाया था कि करोड़ों रुपए की दवाइयाँ जो हैं वो कबाड़ियों को बेची जा रही थी, फिर वहाँ से खरीद के नॉट फॉर सेल मेडिसिन जो हैं वो शॉप्स को बेची जा रही थी, फार्मासिस्ट वगैरह को। आपके पास जो दवाइयाँ आ रही हैं, मेरा तो चैलेंज ये है कि वो ठीक ही नहीं कर सकती लोगों को। सर हमने यही कहा था कि उनकी एफिकेसी आप कहीं से भी मालूम करवा लीजिए कि वार्ड में जो पेशेंट मेरा ताल्लुक सर्जरी से, हम सर्जरी करके जो पेशेंट वार्ड में भेजते हैं वो दवाइयों से उसकी सर्जरी भी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों नहीं करते कि जो दवाइयाँ सरकार आपको देती है, पंजाब हुकूमत आपको देती है ऑफिशियली, वो जो कमेटी मेंबरान है वो या उनकी फैमिली मेंबर से बाएं, तो आपने वही दवाइयाँ उनको कहने लगा था कि इनकी एफिकेसी को किसी लेबॉरेटरी से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, यही अवाम की अदालत में ही लेबॉरेटरी काफी है। परवेज रशीद को कुछ नहीं होना, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अवाम की अदालत में यही उनकी एफिकेसी को बताने के लिए काफी है। कोई हुक्मरान अपना और अपने बच्चों को इस दवाई से इलाज नहीं कराता, क्योंकि इन हुक्मरानों को पता है कि हम क्या दे रहे हैं अवाम को, इसलिए आते हैं अपनी मेडिसिन कहते हैं हमारी मेडिसिन बाहर से। आप दवाई की बात कर रहे हैं, वो अस्पताल से नहीं इलाज कराते। नहीं, अगर कोई आता भी है ना शो करने के लिए, मगर आते ये कहते हैं कि मेडिसिन ये वाली नहीं लगनी, मेडिसिन बाहर वाली लगनी है। ये बड़ा आते ही इनका पहला सवाल यही होता है कि मेडिसिन हम ये वाली नहीं लगवाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ प्रोग्राम की तवज्जो से अपने तमाम टीचर्स को, सीनियर्स को, दूसरे पैरामेडिक्स को, सबको मैं दावत देना चाहता हूँ कि आए इस तहरीक में ज्वाइन करें। वो हमारे जितने पहले भी हमारे सीनियर्स हमारे साथ हैं, हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं, मगर अब उन्होंने भी हुकूमत का चेहरा देख लिया है, उन्होंने भी देख लिया है कि ये मेरे पास पता है यहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ के भी कुछ मेंबर्स आए थे। पैरामेडिक स्टाफ का बड़ा सीरियस इशू है। वो कहते हैं कि जी हम जरा हमारी लो लेवल के हम एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमें आर्म ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमें बड़ा डराया धमकाया जाता है और हमें बंद कर लिया जाता है। लेकिन इस बारी वो बड़े तैयार हैं, वो कहते हैं डॉक्टर्स करें ना करें, हम तो जो है हम इस हुकूमत के नीचे काम नहीं कर सकते। सर हम दावत दे रहे हैं कि अब हमारी स्ट्राइक जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स की स्ट्राइक से तो निकल गई है ना, अब तो ये हेल्थ केयर बचाने का मामला है। किसी मुल्क की हेल्थ केयर बचाने के लिए अब सबको साथ लेना है। हम तो कहते हैं वो स्वीपर जो ये हॉस्पिटल में काम करता है वो भी अब इस कन्वेंशन में तो पहले फवाद फारिग हुए, अब आप राना सनाउल्लाह को और परवेज रशीद को और जुल्फकार खोसा को फारिग करा के। देखिए, हमारा काम किसी को फारिग कराना या ना कराना नहीं, हमारा काम अपने टारगेट्स लेना है। हमारा टारगेट यह है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम को बचाएं। हम अपने हेल्थ सिस्टम को जो तबाही के दहाने में बच गया है, अगर यही हुक्मरान कर दें वेल एंड गुड, मगर हम तमाम लोगों को दावा देते हैं कि ये हुक्मरान उनके इस सिस्टम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे साथ और पूरी अवाम के साथ सियासत कर रहे हैं। हमारे पास रशिया और थाईलैंड की वो अपना नर्सें और वो डॉक्टर्स आ जाए, हमारा भी दिल लगा रहेगा, आप लोग अपना नखरे करते रहे। तो यही लोग फिर इलाज करवाएं उनसे, फिर बाहर क्यों जाते हैं, फिर बुलवाएं उनसे और इलाज करवाएं। इस वक्त हेल्थ प्रोफेशन का CPR चल रहा है, हम लोग उसका कर रहे हैं CPR बेसिकली। और हम दावत देते हैं सारी सिविल सोसाइटी को, आवाम को, कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले को आए हमारे साथ मिल के इस प्रोफेशन की रिसर्सिटेशन में हिस्सा लें, इसको बचा लें। ये बच जाएगा तो बहुत से लोगों की जानें, बहुत से लोगों के माँ बाप, अजीज़ो अकारिब बच जाएंगे। हम लोग सर ये हुक्मरान बाहर चले जाएंगे, ये डॉक्टर भी बाहर चले जाएंगे। हम तो डिग्रियाँ की हुई हैं, हमें भी आयरलैंड या सऊदी अरब ले जाएगा। ये हुक्मरान इस अवाम को, इस रक्षा चलाने वाले को, इस चने बेचने वाले को, गधा गाड़ी चलाने वाले को बाहर इलाज के लिए भेज सकते हैं। सर यहाँ पे सिर्फ इमारतें, मशीनें रह जाएंगी और वहाँ पे भी MS बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन करता रहेगा इस मुल्क में। लेकिन अभी ऐसा भी तो हो रहा है ना कि कई जगहों पे मुझे पता चला है, अब मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, कि MS जो लिख देता है कि स्टाफ ऑन ड्यूटी, जबकि एक नर्स को उसने कवरऑल पहना के एनेस्थेटिस्ट के तौर पे आगे कर दिया होता है।
या एक कंपाउंडर को वो सर्जन शो करके वहाँ पे कर देता है। ये भी तो यही बताया ना, हमने कहा कि हुक्मरानों को अवाम के सही से गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है कि जब हम जाएं अगर एक डॉक्टर के नाम पे कोई ना कोई बैठा होना चाहिए, ताकि कोई ये इतराज ना करे कि मैं गया था डॉक्टर नहीं मिला, वरना लोग सड़कों पे आ जाते हैं। और यास्मीन अनवर, आप लोग वोट देते रहे ना, अब आप लोग भुगते, जिसको लाई हैं भुगते हैं आप उनको। जो सारे वादे करते रहे और मुकरते रहे वो अगली दफा वोट लें। नहीं, इसके अलावा आपने जब खुद बताया भी है कि तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा बोगस वोट हैं, तो फिर हमारे वोटों को तो ब्लेम ना करें। नहीं, 3,71,72,000 यही बताइए, 4 करोड़ के करीब अगर बोगस वोट हैं तो फिर ये किन वोटों से आए हुए हैं, वो तो बड़ा वाजे हो गया, बड़ा सच सबके सामने आ गया है कि ये वोटों को लेते नहीं है, वोटों को खरीदते हैं ये लोग शायद, और इसीलिए हुक्मरान बनते हैं। और शायद इसीलिए इनको पता है कि हम कौन से अपनी आवाम की बेस पे आए हुए हैं, हम आवाम को हमने कौन सा जवाब देना है, आवाम हमारा को बिगाड़ ही नहीं सकती, इस वजह से इस किस्म की हरकतें करते हैं। डॉक्टर उस्मान अयूब, डॉक्टर रिफ्का अवान, डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी, डॉक्टर यास्मीन अनवर एंड डॉक्टर अली सब्तैन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पे। एंड वंस अगेन मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि ये मुज़ाकरात जो हैं पंजाब गवर्नमेंट के और आपके इस तरह डेड लॉक इनका हो गया। एंड आई कैन ओनली होप दैट सैनिटी प्रिवेल्स, एंड आई कैन ओनली होप कि हुकूमत जो है वो इस बारी अपना नहीं हकीकतन अवाम का सोचेगी, और हुकूमत उन लोगों को मुज़ाकरात के लिए भेजे जिसमें परवेज़ रशीद जैसे लोग ना हो, जो सिर्फ लोगों को बेइज्जत करना जानते हैं या पगड़ियाँ उछालना जानते हैं या स्टेटमेंट्स दे के लोगों को ख़राब करना जानते हैं, लेकिन जिनको अपने काम का भी पता हो और जिनको इस मुल्क में अवाम को जवाब दे भी हों। यंग डॉक्टर्स जो हैं, ये सिर्फ यंग डॉक्टर्स नहीं, हमारा पैरामेडिक स्टाफ भी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, जैसे उन्होंने कहा कि स्वीपर्स हैं या खाकरूब हैं, सफाई करने वाले हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, पूरा मेडिकल प्रोफेशन जो है ये इंतहाई काबिल एहतराम है। और ये तो हमारे बच्चे हैं, इनको हम चाहे तो हम इनको मारना शुरू हो जाएं, चाहे हम इनको प्यार से इनको कोई बात मनवा लें, तो अगर प्लीज़ आपने को वादे किए ही हैं तो उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। अवाम आपकी गलतियों को कितना और भुगतेगी, सोचने की बात है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।